अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल एवोल्यूशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट कैन ओकर। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सैंपल स्पेस और इवेंट्स का। सैंपल स्पेस क्या होता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। द सेट एस consisting of all possible outcomes of a given experiment is called sample space। जो भी हम एक एक्सपेरिमेंट प्ले करें और उससे जो आउटकम्स आए उनके सेट को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। और किसी भी एक पर्टिकुलर आउटकम को हम इवेंट का नाम दे देते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं ई से। जैसे कि एग्जाम्पल में टॉसिंग अ कॉइन अगर हम करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आता है, हेड और टेल। और अगर मैं इनमें से कहूँ कि एक कोई इवेंट है जो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या होगा, इवेंट का आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे इवेंट जो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे इवेंट जो डिसजॉइंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका कॉन्सेप्ट आगे काफ़ी क्वेश्चन में हमारे पास यूज होगा। इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। वो क्या होते हैं, A and B are said to be equally likely events if each one of them has equal number of chances of occurrence। यानी A और B के पास सेम नंबर ऑफ चांस ऑफ occurrence हो तो हम उसको कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगी, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जितने भी हमारे पास आउटकम्स होंगे। और प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है कि वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी शुड नेवर बी नेगेटिव। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या है कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे पास 5 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स हैं और अगर हम एक बॉल निकाल लें तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वो बॉल क्या हो, ग्रीन हो। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं एक बॉक्स है जिसमें 5 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स को शो किया गया है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमारे पास वो बॉल जो है, हम बॉल जो बाहर निकालेंगे वो ग्रीन होनी चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास टोटल नंबर कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है, जो हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ एस होगा। वो कितनी है, 5 ग्रीन है और 3 क्या है, रेड। तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी आ जाएंगी, 8। इसको हम लिख लेते हैं 8 हमारे पास आ जाएंगी। एन ऑफ एस हमारे पास क्या हो गया, 8। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो बॉल हम निकालें वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन। तो हम लिख लेते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट बॉल इज ग्रीन। उसको मैं एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो एन ऑफ ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास, ग्रीन जो है वो कितनी है, 5। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5। तो पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है यहाँ पे 5 और एन ऑफ एस क्या है 8। तो ये हमारे पास आ गई कि बॉल क्या हो, ग्रीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8। होप सो आपको प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज से रिलेटेड करना स्टार्ट करते हैं।